एसपीओस के हवाले से और साथ ही साथ केसीसी लोन के हवाले से गुलाम अली खटाना राज्यसभा मेंबर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, जम्मू कश्मीर सरकार ने, ताहम जमीनी सतह पर उन वादों पर खड़ा थे। जिस तरीके से हाल ही में बारिश हुई थी और उसके बाद उमर ने ये कहा था कि केसीसी लोन जो है वो कहीं न कहीं माफ़ किया जाए, उसके हवाले से क्या कुछ है। फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, केसीसी टेलीविजन का एक मुद्दा है, सरकार कह रही है कि हम हल करेंगे, मगर एसपीओस की आवाज़ कोई बन नहीं रहा है। क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए, एसपीओस प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, सड़कों पर नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ है? एसपीओस जो ड्यूटी कर रहे हैं, एक कांस्टेबल जैसे ड्यूटी दे रहे हैं वैसे वो भी ड्यूटी दे रहे हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस महंगाई की दौर में उनकी सैलरी बहुत कम। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24x7 और मैं हूं सजात चौपान। चलिए में हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अली खटाना साहब, राज्यसभा मेंबर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और खासतौर से हम जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासत सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। खटाना साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम द यूनाइटेड न्यूज़। जी शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, जम्मू कश्मीर सरकार ने, ताहम जमीनी सतह पर उन वादों पर खड़ा नहीं उतरी। क्या कुछ आपको लग रहा है? देखिए, बेसिक कम्युनिटी से लोग परेशान हैं और कोई रिड्रेसल रेट नहीं है। फाइलें रोटेट होती हैं और वही इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से काम नहीं हो रही है, पैसा खुर्द बुर्द हो रहा है जी। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस तरीके से इन्होंने ये कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और कहीं ना कहीं उमर सरकार ये कह रही है कि जब तक स्टेटहुड आएगा हम पूरे जो वादे लोगों से किए हैं वो पूरे करेंगे। मरकजी सरकार जो है वो स्टेटहुड नहीं दे रही है जम्मू कश्मीर। देखिए, लोगों के उम्मीदों पे नाकाम हुए। लोगों ने एक भारी मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को और बाकी जो इनके साथ अलाइड लोग हैं। हमें मैंडेट नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों में रहते हैं, लोगों की बात को प्राइस करते हैं, पार्लियामेंट यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक। इनको ये बड़े बड़े फ्लीट्स में रहते हैं, बड़े अपने आप को उसमें रखते हैं, वैसे कल्चर में गरीब में, ये मजलूम में, आखिरी आदमी में इनका साइन नहीं है और इनको पुरानी आदत है लूट खसूट की। लेकिन अब जो है वज़ीर आज़म साहब नरेंद्र मोदी जी देश की रहनुमाई करते हैं, यहाँ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लोगों ने मैंडेट दिया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये लोगों में गायब है और तरह तरह के शगुफे ये करते हैं, पॉलिटिकल स्टंट मारते हैं, लोगों में गायब है। जिस तरीके से हाल ही में बारिश हुई थी और उसके बाद उमर ने ये कहा था कि केसीसी लोन जो है वो कहीं ना कहीं माफ़ किया जाए, उसके हवाले से क्या कुछ है। फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है केसीसी लोन के हवाले से। अभी तो देख ही रहिए, लोग देख ही रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ। केसीसी लोन क्या माफ होना चाहिए, इसके हवाले से क्या आप आवाज उठाओ? नहीं, गरीब लोग जो हैं उनको अगर देखो, जो किसान है, जो जानवर रखने वाला है, जिसने गाय ली, भैंस ली, उसकी इंश्योरेंस नहीं थी, जहाँ वो पाल नहीं सका, जहाँ चारा महंगा है, जहाँ उसको पानी नहीं है, जहाँ उसका प्रॉपर उसको अगर वो गाय भैंस रखता है, उसका दूध नहीं टाइम पे बिकता है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान में ही है। तो सरकार को उनकी तरफ लीनियंट होना चाहिए, थोड़ा नर्म रहना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब से अगर देखा जाए, टेलीविजन का एक मुद्दा है, सरकार कह रही है कि हम हल करेंगे, मगर एसपीओस की आवाज़ कोई बन नहीं रहा है। क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए, एसपीओस प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, सड़कों पर नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ इकदाम? देखिए, हमने कहा था इसमें कि परमानेंट रिक्रूटमेंट ही होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें आस्ता आस्ता ही ज़मीन पे उतरती हैं, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। हम तो बीडीजी के लिए भी लड़ा, उनको भी कुछ नहीं मिलता था, तो फिर जो भी अढ़ाक कल्चर था उसको गवर्नर रूल में कोशिश करी उसको सीधा करने की, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बच्चे हों। लेकिन इनका पुराना कल्चर है, रहबर का कल्चर है। लोग हमारे पास आते हैं जो भारत वो साक्षर मिशन के बच्चे आते हैं, वो 2000 रुपया महीने का एल्डर्स को बढ़ाने, उनका अभी 17 करोड़ रुपया उनको नहीं दिया, 2000 रुपया लेने, उनसे सर्विसेज ले ली, 2012 में उनको निकाल दिया, आज भी आते हैं। हम जो पुराना इनका इतना पेंडिंग है, ये बच्चों को घर में बर्तन साफ करवाए बाद में अढ़ाक पे लगा दिया, ये इनका कल्चर था। लेकिन आस्ता आस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से हो।
जो एसपीओ जो ड्यूटी कर रहे हैं, एक कांस्टेबल जैसे ड्यूटी दे रहे हैं वैसे वो भी ड्यूटी दे रहे हैं, अगर सैलरी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस महंगाई के दौर में उनकी सैलरी बहुत कम है। अप्रोप्रिएट फोरम पे हम भी बात रखेंगे, वो भी हमें भी रिप्रेजेंटेशन दें, हम जरूर बात करेंगे। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बहुत सारे वादे उनके साथ भी किए, चाहे एलजी ने, हमने जब पूछा उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बेहतर खबर जो है एसपीओ के हवाले से, मगर अभी तक कोई खबर नहीं। लेट देम, बात तो अप्राइज करना पड़ती है, हमने भी बात करी है, हम बात करते हैं, चीजें होंगी, क्यों नहीं होंगी। नया साल है, आखिरी पर क्या कुछ मैसेज रहेगी हम? नया साल है, हमें खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और लोगों की तरफ हम पॉजिटिव रहेंगे। और अगर हम पॉलिटिशियन हैं, हम आवाम की तरफ पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम अफसर हैं, हम एप्लीकेंट की तरफ पॉजिटिव रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि लोगों के मसाइल का उजाला भी होगा और हल भी होंगे और अपने आप को पॉजिटिविटी आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अब बात कर रहे थे गुलाम अली खटाना साहब, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने जरूर सुना। आप देख रहे थे यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 से आज।